गीत यह भारतवर्ष हमारा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कल जो मैंने पीडीएफ भेजी थी आपने अपनी कक्षा उत्तर पुस्तिका में वो लिखी होगी कविता, तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। यह भारतवर्ष हमारा है हमको प्राणों से प्यारा है। यह भारतवर्ष यानी हमारे देश का क्या नाम है? भारत। यह भारतवर्ष हमारा है हमको प्राणों से प्यारा है। यानी जैसे कि आपको आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको मम्मा प्यार करती है, आपको प्यार करती है, तो वह कैसे प्यार करती है? प्राणों से प्यार करती है, यानी अपने दिल से प्यार करती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राणों से प्यारा। तो इसके साथ साथ मैं आपको शब्दार्थ भी लिखवा रही हूँ जो आपको आपके कक्षा कार्य के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो लिखते हैं शब्दार्थ। प्राणों से, प्राणों से यानी कैसा? जीवन या फिर शरीर की वह वायु जिससे मनुष्य जीवित रहता है। यानी हम जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं वायु और उससे हम जीवित रहते हैं। अब यह है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ संतरी सरीखा अड़ा हुआ। है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ। हिमालय एक पर्वत है अपने भारत का जो उत्तर की तरफ है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ। उत्तर की तरफ अपना क्या खड़ा हुआ है? हिमालय पर्वत खड़ा हुआ। संतरी सरीखा अड़ा हुआ। संतरी, हम दूसरा शब्दार्थ लिखेंगे संतरी। संतरी यानी क्या? पहरेदार। पहरेदार यानी गार्ड, चौकीदार। जो गेट पे खड़े रहते हैं ना अपने चौकीदार, वो कैसे अपने घर के अंदर कोई आ नहीं सकता ऐसे खड़े रहते हैं, वैसे ही हिमालय खड़ा हुआ है जो भारत के उत्तर की तरफ खड़ा है, जिससे कि वहां से जो ठंडी ठंडी हवाएं वगैरह आती है या कुछ तेज धूप वगैरह आती है तो उसको रोकता है, चौकीदारी करता है। पहरेदार और प्रहरी। आया समझ में? है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ संतरी सरीखा अड़ा हुआ। गंगा की निर्मल धारा है यह भारतवर्ष हमारा है। गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र नदी, जिसमें डुबकी लगाने से कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं, जिसका उगम होता है हिमालय पर्वत से। गंगा की निर्मल धारा है। निर्मल, अब हम तीसरा शब्द का अर्थ लिखेंगे निर्मल। निर्मल यानी क्या? स्वच्छ, पाप रहित। निर्मल यानी स्वच्छ, पाप रहित। ठीक है। धारा, अगला हमारा शब्द कौन सा है? धारा। धारा का अर्थ क्या होता है? पानी का बहाव। पानी का बहाव, जो पानी बहता है उसको बोलते हैं धारा। तो आया समझ में? गंगा की निर्मल धारा है यानी स्वच्छ धारा, पानी का बहाव है गंगा का,
यह भारतवर्ष हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। यहाँ पहाड़ियां है न्यारी, जैसे हिमालय पर्वत है वैसे ही यहाँ पे छोटी छोटी सुंदर सुंदर न्यारी यानी सुंदर सुंदर पहाड़ियां भी है, जिससे सुंदर झरने जारी। जब दो पहाड़ियों के बीच में से पानी गिरता है तो उसको कहते हैं झरना। तो ये जिनमें सुंदर झरने जारी, जिसमें से सुंदर सुंदर झरने भी बहते हैं। शोभा में सबसे न्यारा है, शोभा यानी चमक, शोभा यानी चमक। अगला शब्द कौन सा अर्थ है? शोभा यानी चमक। शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। ऐसा चमकने वाला, बिल्कुल ऐसा सुंदर सा क्या है? यह भारतवर्ष हमारा है हवा मनोहर डोल रही, है हवा मनोहर डोल रही यानी जिसमें हवा बिल्कुल डोल रही है, यानी इधर से आ रही है और उधर जा रही है। वन में कोयल है बोल रही, वन जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं वहां पे वन बोलते हैं। वन में कोयल है बोल रही। अभी तो आपने देखा होगा जैसे बारिश का सीजन है और सब तरफ हरियाली हरियाली है, आम आ रहे हैं, तो आम के पेड़ों पे या फिर वन में जंगल में कोयल बोलती है। कैसे बोलती है? आपने सुबह सुबह आवाज सुनी होगी कोयल की। तो वन में है कोयल बोल रही, बहती सुगंध की धारा है, बहती सुगंध की धारा है। सुगंध यानी सुंदर सी स्मेल। सुगंध की धारा कैसे बहती है? अभी जैसे आम पकते हैं तो उसकी सुगंध हवा के साथ आती है, जैसे सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं तो उसकी सुगंध हवा के साथ आती है। तो बहती सुगंध की धारा है। धारा यानी धारा का मैंने क्या बताया था? पानी का बहाव, लेकिन अभी यह हवा की धारा है। जैसे हवा बहती है तो अपने साथ सुंदर सी खुशबू लेके बहती है, इसलिए उसको बोलते हैं बहती सुगंध की धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। ऐसा सुंदर सा जहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर खुशबू होती है वो भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, तन यानी शरीर से, यानी हम शरीर से कुछ सेवा करेंगे। मन यानी जो शरीर से सेवा करेंगे वो मन से करेंगे, बिल्कुल दिल से हम अपने देश के लिए कुछ काम करेंगे। धन, धन यानी पैसे, हम कुछ अपने देश के लिए धन से भी धन अर्पण करेंगे जिससे वो एक सेवा का हो जाएगा। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, प्राण चढ़ाएंगे यानी क्या होता है? जो देश के लिए लड़ता है और शहीद हो जाता है। जैसे सिक्योरिटीज होते हैं, हमारे गार्ड सैनिक जो है वो हमारे देश के बॉर्डर पे रहते हैं, तो वो जब हमारे लिए काम करते हैं, काम करते करते जब वो अपने प्राण चढ़ा देते हैं वो कहलाते शहीद। तो तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। अगला हमारा शब्द कौन सा है जिसका अर्थ लिखना है? मान। मान यानी क्या? किसी को मान देना यानी रिस्पेक्ट करना, आदर देना, सम्मान करना उनका। तो क्या होगा इसका? आदर और एक वर्ड क्या आएगा? सम्मान, यानी हम उनका सम्मान करेंगे। जैसे टीचर्स पास में आती तो आप उनको रिस्पेक्ट करके कैसे कहते हो? खड़े होकर कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम। वैसे हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। सौभाग्य यानी खुशकिस्मती, वैभव। हमारा अगला शब्द है सौभाग्य। हमारा अगला शब्द है
क्या लिखेंगे? वैभव। तो क्या आएगा इसका मीनिंग? जगत का सौभाग्य सितारा है, यानी खुशकिस्मत सितारा है, या फिर बहुत वैभव है, जिसके यहाँ ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ है, खेत है, खलियान है, नदी है, ऐसा हमारा एकदम चमकदार सितारे जैसा चमकने वाला देश है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा, ऐसा सुंदर सा ये भारतवर्ष हमारा है। तो आपको गीत का सारा अर्थ समझ में आया? ये सारे जो मैंने शब्दार्थ लिख के दिए हैं, ये आपको आपकी कक्षा कार्य की पुस्तिका में लिखने हैं। अगली बार के पीरियड में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।